नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए। विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद वो राज्यसभा जाने का फैसला किए हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी अभी तक नहीं छोड़े हैं। ऐसे में नीतीश ने पूरी तरह खामोशी अख्तियार कर रखी है, जिसके चलते मुख्यमंत्री को लेकर कसमकस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी सीएम चेहरे पर पत्ते खोलने के बजाय बिहार के सियासत में खुद को आत्मनिर्भर बनाने से आगे की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी पहली बार बिहार की राजनीति में अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। अभी तक नीतीश कुमार की बैसाखी के सहारे ही सत्ता में भागीदार बनती रही, लेकिन पहली बार सत्ता के स्टीयरिंग उसके हाथ में होगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने और विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद यह तय है कि बीजेपी जल्द ही अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। इससे पहले बीजेपी अपने सीटों के समीकरण को दुरुस्त करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, ताकि आगे की राह में किसी तरह की कोई मुश्किल न आ सके। ऐसे में बीजेपी की नज़र कांग्रेस के बागी विधायकों पर है, जिन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के दौरान एक नया सियासी समीकरण बनकर उभरा। 5 राज्यसभा सीटों में से विपक्ष 1 सीटें भी नहीं जीत सका, 1 सीट जबकि जीत सकता था, लेकिन बीजेपी ने ऐसी रणनीति चली कि आरजेडी चारों खाने चित हो गई। नंबर गेम के बाद भी विपक्ष नहीं जीत सका और एनडीए सभी 5 सीटें जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी ने कांग्रेस के बागी विधायकों को अपने साथ मिलाने की स्ट्रेटेजी पर इन दिनों काम कर रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके चलते ही एनडीए सूबे की 5 राज्यसभा सीट जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पार्टी चाहकर भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है। हालांकि इसके पीछे कुछ तकनीकी पहलू ऐसे हैं कि कांग्रेस के लिए इन तीनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं है, जिसने बीजेपी को एक नई उम्मीद जगा दी है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक अगर पाला बदलकर बीजेपी के साथ भी चले जाते हैं तो भी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। इसके चलते बिहार में सीटों का नया समीकरण बन सकता है। बिहार में पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायक जीते थे। चुने गए विधायकों का एक नेता चुना जाता है, जिसको विधायक दल का नेता कहा जाता है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन नहीं कर सकी है। विधायक दल का नेता नहीं चुने जाने के चलते यह हुआ कि आज तक बिहार में पार्टी विधायक दल का कोई सचेतक या व्हिप भी नियुक्त नहीं हो सका है। विधायक दल के नेता और व्हिप की नियुक्ति की औपचारिक और विधिवत जानकारी विधानसभा स्पीकर को देनी होती है। व्हिप का काम ही होता है कि तमाम मौके पर अपने विधायकों को वोट देने के लिए आदेश या व्हिप जारी करना। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूर रहने वाले तीनों विधायक अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो सदस्यता नहीं जाएगी। इसके अलावा बीजेपी की नज़र एक और भी विधायक पर है। बिहार में कांग्रेस के 6 में से 4 विधायक अलग होकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वे दल बदलू कानून के दायरे में नहीं आएंगे। इस तरह बीजेपी के विधायकों की संख्या भी बढ़ जाएगी और कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायकों की सदस्यता भी बची रह सकती है। बीजेपी बिहार की रणनीति में लंबे समय से आत्मनिर्भर बनने की कवायद में, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सकी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से ये तो साफ है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, लेकिन जेडीयू पर उसकी निर्भरता बनी रहेगी, क्योंकि नंबर गेम अभी उसके पक्ष में नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिली थी। इस तरह दोनों के बीच में सिर्फ 4 सीटों का अंतर है, लेकिन एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के पास 28 विधायक हैं। जेडीयू के अलावा एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी के पास 19, जीतनराम मांझी के पास 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास 4 विधायक हैं। दिलचस्प बात यह है कि चिराग मांझी और कुशवाहा की वफादारी बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि एनडीए में उन्हें जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी लेकर आई है। ऐसे में बीजेपी की ही करीबी माने जाते हैं। इस तरह 28 विधायकों को बीजेपी के 89 विधायकों के साथ जोड़ लिया जाता है तो यह संख्या 117 हो जाती है। चिराग मांझी कुशवाहा के विधायकों को मिलाने के बाद बहुमत के आंकड़े से बीजेपी सिर्फ 5 सीटें पीछे है। ऐसे में कांग्रेस के 4 विधायकों को बीजेपी अपने साथ जोड़ती है तो फिर जेडीयू के बिना एनडीए बहुमत के आंकड़े से केवल 1 सीट दूर रह जाएगी। ऐसे में अगर जरूरत पड़ने पर बीजेपी की जेडीयू पर निर्भरता नहीं रहेगी, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार की जेडीयू पर निर्भरता है। जेडीयू के 12 सांसदों के समर्थन के बीजेपी को जरूरत है, लेकिन बीजेपी ने बिहार में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने कदम भी बढ़ा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी नीतीश के बिना बिहार में सरकार बना पाएगी? ये संभव है? आपकी इस पे क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।